बीमार बना रहा है बाजारू भोजन। बाजार में जब निकलो तो शरबत, चाट चूट, ये जो मोमोज, चाउमीन, मैं तो नाम भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर आते हैं। कल एक डॉक्टर साहब यहाँ पर आए थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इस पर कुछ बनाइए। तो बाजारू भोजन कैसे बीमार बना रहा है। जितनी भी चीज़ें आ रही बाजार में, चीज़ क्या है? मैदा है, जिसमें कोई भी फाइबर नहीं है। आलू, चावल, चिकनाई है। चिकनाई में भी कौन सी चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, में बहुत ही घटिया चीज़ होगी। और नमक, चीनी, इन्हीं से सारी सब चीज़ें बदल बदल करके आती हैं। और एक ऐसा अजीनोमोटो करके, दो डॉक्टर सरल जी ने भी एक दिन ऐसी चर्चा हो रही थी, और डॉक्टर राजेश वर्मा, उनका भी नाम डॉक्टर राजेश वर्मा है वो, तो उन्होंने एक ऐसा कोई ऐसा रसायन है जो तृप्त नहीं होने देता है और एडिक्ट कर देता है, जैसे एडिक्शन, लत पड़ जाती है बाजारू भोजन करने की। जो हमारा सेंटर है, जो तृप्त हमें करता है, बताता है कि तृप्त हो गई, पेट भर गया है, उस तृप्त नहीं होता है कि अप्राकृतिक अखाद्य है, जो हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है, इसलिए हम तृप्त नहीं होते, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि उसमें जो हमारा जो सेंटर है, जो हमें सूचना जहाँ से मिलती है कि हमारा पेट भर गया, उससे भी ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि और लाओ और लाओ और लाओ। उसके बाद में क्या होता है कि सबसे पहले पाचन तंत्र खराब होता है। हमारे यहाँ तो है, पेट खराब होगा, पेट से सैकड़ों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब पेट सही रहे तो कोई रोग नहीं होता, पेट साफ रोग साफ। उसके बाद में वो सब चक्कर शुरू हो जाता है जगह जगह डॉक्टरों के यहाँ। यही अगर भोजन घर का खाते, बाजार का न लेते, तो डॉक्टरों के यहाँ नहीं जाना पड़ता। डॉक्टरों के यहाँ जाने के पीछे कारण क्या है, बीमारी के पीछे कारण क्या है? आजकल जितने भी बच्चे हैं उनको बताइए कि खाते तो हैं, बराबर खा रहे हैं, जब देखो तब डाल रहे हैं, असमय डाल रहे हैं, उन्हें मेल बेमेल का कोई वो नहीं है। वो हम नहीं मानते, शिष्ट के नियम, प्रकृति का नियम सब पर एक समान लागू होते हैं। प्रकृति के अनुसार जो चलता है उसको पुरस्कृत करती है, प्रकृति के जो विपरीत चलता है, जिसका आहार विहार प्राकृतिक नहीं होता है, उसको दंडित करती है। वहाँ पर छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए एक जैसे नियम है, एक जैसा कानून है। बाजारू भोजन में मैं विशेष रूप से कहूँ, बाजार में फल भी रखे हुए हैं, फलों की दुकानों पर सन्नाटा रहता है, एक आध व्यक्ति दिखाई देगा जो देखने में अच्छे लगते हैं। फलों में दिव्य गंध, ताजगी और जीवन है, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं। लेकिन वहाँ पर नहीं, जहाँ पर चाट चूट है, चटोरी प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर खड़े होंगे, वहाँ पर करने के बाद में अगले दिन से ही हाय हाय शुरू कर देते हैं, अगले दिन से उनका पेट खराब होने लगता है। शादी पार्टियों में मैं तो जाता नहीं, उन्हें लंबे लंबे चित संन्यास ले लेता हूँ, इसलिए निकलता नहीं। लेकिन बड़ी जो मैंने देखा है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। वो भी जो विक्रेता है वो जानता है कि क्या क्या इसमें डालेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे। वो स्वयं नहीं खा रहा है, उसके बच्चे नहीं खा रहे हैं, और दूसरों को खिला रहा है। और जो खाने वाले हैं उसके बाद में कराते हैं, चिल्लाते हैं, और डॉक्टरों के यहाँ पड़े रहते हैं। तमाम प्रकार की जांचें होती हैं, डॉक्टर क्या बताएगा, गड़बड़ी उन्होंने की। तो बाजारू चीज़ों से बचें। सारे सब चिकित्सक चिल्ला चिल्ला के कहते हैं इनसे बचो। अगर ठीक रहना चाहते हो, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हो, तो अपने जीभ पर नियंत्रण रखो। जीभ पर नियंत्रण रखने के लिए अपने घर का पका हुआ खाइए। जो माता, बहन, पत्नी, बेटी घर का सदस्य पकाएगा, उसकी चित्त की चेतना अच्छी होगी। भोजन पकाते समय चौका चेतना का सबसे महत्वपूर्ण विषय है भाव की शुद्धता। वहाँ पर भाव नहीं है, वो तो सिर्फ विक्रेता है, उसको पैसा चाहिए। वहाँ पर भाव है कि ऐसा भोजन तैयार करेंगे तो इनको अच्छा लगेगा, हमारे बेटे को अच्छा लगेगा, हमारे पति को अच्छा लगेगा, हमारे माता पिता को अच्छा लगेगा। वहाँ पर भाव होता है, चित्त की चेतना का प्रभाव पड़ता है। कहा तो यह गया है कि जो मंत्र पढ़ते हुए जिसने हवन किया है, होम किया है, उसको वो बनाए भोजन, तो उसका भोजन वही औषधि है। उससे शरीर भी पुष्ट होता है, तुष्टि भी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और देह काम करने योग्य बनती है। बाजारू भोजन हमें बीमार बनाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अतः बाजारू भोजन से बचें।